दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम कर दिया गया है। ये एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करने वाले 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लगभग 1 साल बाद अब कांग्रेस नेता का नाम परिसर से हटा दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, आपने सुना होगा NMML, अब इसका नाम प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी PMMS कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। नेहरू मेमोरियल अब प्रधानमंत्री मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी रखा गया है। आपको बता दें कि NMML सोसाइटी की एक स्पेशल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, जो कि इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये 3 मूर्ति परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की ये तस्वीर है। फिलहाल कुछ दिनों से यहाँ पर रेनोवेशन का काम भी चल रहा था और इसी दौरान ये एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी, उनका आधिकारिक निवास पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय कहलाने लगा और अब ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम भी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी प्रधानमंत्री संग्रहालय उसका नाम रखा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया है। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, पहले जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो आधिकारिक निवास था, उसे 3 मूर्ति परिसर को प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम दिया गया और प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से उद्घाटन किया गया। और अब ये एक नई अपडेट सामने आई है, जहां पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी। बिल्कुल, आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसका उद्घाटन किया था और इसमें देश के आजादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों का उसमें डिटेल था और उनसे जुड़े हुए सारी यादें उसमें रखी हुई थी। तो ये एक तरह से कहता है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं देश के, चाहे किसी भी पार्टी के हुए हैं, उन सबका ये संग्रहालय था। लेकिन नाम इसका चूंकि नेहरू मेमोरियल था इससे पहले, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया था। अब आज जब इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हुए थे, नृपेंद्र मिश्रा इसके चेयरमैन हैं और डिफेंस मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट इस सोसाइटी के, इसकी मीटिंग हुई और ये हुआ कि ये केवल जब इस म्यूजियम में सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में है तो एक प्रधानमंत्री के नाम पर इस म्यूजियम को नहीं रखा जाना चाहिए और इसलिए इसका नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पर रखा गया, जिससे कि सभी प्राइम मिनिस्टर के इसमें शामिल होने का एक संदेश जाए, न कि किसी इंडिविजुअल का। भले इस पर सियासत हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर राजीव गांधी हो, PV नरसिम्हा राव, सबकी यादें, सबके बारे में इसमें संग्रहालय में डिटेल्स दिया हुआ था। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय नाम दे दिया गया। हालांकि अगस्त 1948 से लेकर, यानी कि भारत की आज़ादी के 1 साल बाद से लेकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास ही यह था। तकरीबन 16 सालों तक, जब तक नेहरू जी की मृत्यु नहीं हुई, तब तक वो यहीं रहे। तो उनका स्मारक के रूप में इसे हमेशा से जाना जाता रहा है। रविंद्र, देखिए, बिल्कुल, जो अभी भी ये जो स्मारक है, जो म्यूजियम है, इसमें ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो इसमें निवास करते थे, वही आधिकारिक निवास था। लेकिन जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें सभी प्रधानमंत्रियों को शामिल किया था, बड़ा संग्रहालय बना था, भव्य संग्रहालय बना, जिसमें इवन की राजीव गांधी का उसमें डिटेल है, PV नरसिम्हा राव का डिटेल है, इंदिरा गांधी का है, पंडित नेहरू का है, बाकी प्रधानमंत्रियों की बात तो छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस के ही या गांधी परिवार के ही सभी प्रधानमंत्रियों का उसमें सारा डिटेल रखा हुआ है। हाँ। सभी लोग देखते हैं, तो इसलिए इसको प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पर रखा गया, न कि इंडिविजुअल के नाम पर है। एक संदेश देना चाह रहे थे। ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, 3 मूर्ति परिसर में हो रहे बदलाव को लेकर मुझे ध्यान आ रहा है, रविंद्र, की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अब देखना यही होगा कि इस बदलाव के बाद किस तरह से राजनीति जो है वो और तूल पकड़ती है, किस तरह के रिएक्शंस इस पूरे मामले पर आते हैं। बहुत